Hello everyone, welcome back to another session of your top 200 question series for reasoning for our RBI grade B 2026. So guys, this is the part 7 of the series and I hope आपने इससे पहले भी जितने सेशंस हुए हैं उनको गो थ्रू ज़रूर किया है, उनसे प्रैक्टिस ज़रूर की है आपने। और आज की इस वीडियो में हम पजल चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर एग्जाम। सो वी विल स्टार्ट विद द होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, सो इससे पहले आपका सिटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर कवर हुआ था। ठीक है, सो इसमें आपके पास कितने पर्सन है? 12 पर्सन्स आर सिटिंग अराउंड द 3 सर्कुलर टेबल। मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था एंड आई होप आपने ये रीड जरूर किया होगा और ट्राई करने का कोशिश जरूर किया होगा। तो हमारे पास 3 सर्कुलर टेबल है बट वो आपके क्या है, कॉन्सेंट्रिक में है, मतलब इंस्क्राइब्ड इनसाइड अनदर, मतलब एक सर्कल ऐसा होगा, फिर एक सर्कल ऐसा और फिर एक सर्कल आपका ऐसा होगा। ए बी सी डी आर सिटिंग अराउंड द इनर सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड। और यहां पे क्या लिखा हुआ है? द सेंटर ऑफ द टेबल ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड द मिडिल। ठीक है, मिडिल सर्कुलर टेबल पे हैं। नेम ऑफ पर्सन्स मेंशन ऑलरेडी हो रखे हैं। ठीक है, फेसिंग इनसाइड द सेंटर एंड आई जे के एंड एल आर सिटिंग अराउंड द आउटर सर्कुलर टेबल एंड फेसिंग इनसाइड द सेंटर। तो यहाँ पे डायरेक्शन एंड द नेम ऑफ पर्सन हु आर सिटिंग इन ईच टेबल वो गिवन हो रखा है। यू हैव टू अरेंज देम। पर्सन सिटिंग ऑन द इनर टेबल फेस द पर्सन ऑन द मिडिल एंड बिकॉज वो आपके क्या है, अगर इनसाइड वाला पर्सन आउटसाइड देख रहा है और मिडिल वाला पर्सन आपका इनसाइड देख रहा है तो वो एक दूसरे को फेस कर रहे होंगे। एंड द पर्सन सिटिंग ऑन द आउटर टेबल विल, यहाँ में क्या कहेंगे इसको, आउटर टेबल आर ऑपोजिट, करेक्टली ऑपोजिट टू द पर्सन सिटिंग ऑन द मिडिल। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं एज यू कैन सी इन द डायग्राम। ठीक है, तो 4 पर्सन हर एक सर्कल के अंदर, टोटल 12 पर्सन। Now we have a note that if A faces B, तो A अगर B को फेस करेगा तो it means that कि A और B दोनों ही इनर और आउटर, इनर और मिडिल टेबल पे हैं, फेसिंग ईच अदर। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको कंडीशन को क्लियर करने के लिए कहा गया है। तो फेसिंग जो आपकी फेस वाली, मतलब A फेसेस B, C फेसेस D, जो भी आपके पास कंडीशन गिवन होगी, फेस करने वाली, इसका सिंपल मीनिंग होगा कि उनमें से एक इनर पे है और एक आउटर टेबल पे है। ओके, so now we will start solving them. तो each of them has different cards. इनके पास क्या है? different cards भी हैं, club, heart, and spades and diamond. तो यहाँ पे 4 टाइप के कार्ड है, इसका मतलब कुछ पर्सन्स के पास आपके ये सेम कार्ड्स होंगे। आई सिट्स 32। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं हमारे जो 3 सर्कल का है एंड हाउ वी कैन अरेंज द पीपल, वो हम एक यहाँ पे रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका इनर सर्कल हो गया, फिर आपका आउटर सर्कल हो गया और फिर आपका हो गया सबसे आउटर। वन सेकेंड, इसको मैं अच्छे से बना देती हूँ। ठीक है, आई होप सही बना है ये। ठीक है, चलो। सो आउटर वाले पर्सन जो हैं वो सबसे आउटर जो है वो इनसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं, तो इनसाइड द सेंटर, और जो ये हैं वो भी इनसाइड द सेंटर, जो मिड वाले हैं, राइट, मिड वाले भी इनसाइड। तो सबसे जो अंदर वाले हैं वो आउटसाइड फेस कर रहे हैं। 4 पर्सन सबसे अंदर वाले टेबल में, 4 पर्सन मिडिल वाले टेबल में और 4 पर्सन आपके आउटर वाले टेबल में। ठीक है, नाउ आई सिट्स थर्ड। अब आपको ये ऑलरेडी पता होगा, यहाँ पे नेम क्योंकि गिवन हो रखे हैं तो ये हम मेंशन कर देते हैं कि ए बी सी डी सबसे अंदर वाले सर्कल में है, देन ई एफ जी एच मिड वाले सर्कल में है। ठीक है, ई एफ जी एंड एच, एंड आउटर वाले सर्कल में आपकी क्या है, आई जे के एंड एल। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। नाउ आई सिट्स 32 लेफ्ट ऑफ एल हु इज ऑपोजिट टू एच। तो L जो है आपका आउटर सर्कल में है, तो अभी इसको अभी मेंशन नहीं करते हैं, कुछ चीजें देख लेते हैं। तो L के 1 2 3 पोजीशन पे थर्ड लेफ्ट पे I है, हु इज ऑपोजिट टू H, तो L जो है वो ऑपोजिट है H के, करेक्ट। द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू F इन द आउटर सर्कल हैज क्लब।
एफ आपका क्योंकि मिड सर्कल में है, बट ऑपोजिट जो पर्सन एफ के होगा आउटर वाले में, वो उसके पास क्या है, क्लब है। तो जो एफ के आउटर सर्कल में ऑपोजिट है उसके पास क्या है, क्लब कार्ड। ओनली 3% हैव द सेम कार्ड, मतलब हर एक 3% पे सेम कार्ड होंगे। तो 3 करके ऐसे करके आपके 12% पे पूरे 12 कार्ड्स आ जाएंगे। तो हर एक टाइप का कार्ड 3 लोगों पे है, तो 3 टोटल कार्ड भी आपके पास सेम है। सिमिलरली ओनली 3% हैव द सेम कार्ड। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ये लिखा हुआ है, नो 2 पर्सन्स फेसिंग ईच अदर, मतलब जो दो लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं उनके पास सेम कार्ड नहीं होगा। तो नो 2 पर्सन फेसिंग ईच अदर हैव द सेम कार्ड एंड नो 2 पर्सन्स एट द सेम टेबल हैव द सेम कार्ड, मतलब सेम कार्ड वाले एक दूसरे को फेस भी नहीं कर सकते और सेम कार्ड वाले एक ही सर्कल में बैठ भी नहीं सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। ओके, ए सिट्स, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन रह गई है, एल डज नॉट हैव डायमंड। तो एल के पास डायमंड नहीं है, तो एल के पास क्या नहीं है, डायमंड नहीं है। नेक्स्ट है जे डज नॉट, जे के पास क्या नहीं है, क्लब नहीं है। A sits third, A sits to the immediate right of the one who faces G and G does not have heart and G के पास हार्ट और डायमंड दोनों ही नहीं है। ठीक है, और G और F के बारे में अब यहाँ पे आगे बात चल रही है, तो हम A और G से स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज अभी कनेक्शन 2-4 लाइन में मुझे दिखा। तो आपके पास A इतना पता है कि इनर सर्कल, अगर देखो नहीं पता रहता तो हम नहीं कर सकते थे यहाँ से स्टार्ट, बट A इनर में है। A sits to the immediate right ऑफ द वन हु फेसेस जी। तो ए किसके राइट है, आपका ए जो है उस पर्सन के राइट है, इमीडिएट राइट है जो आपका जी को फेस करता है। ठीक है, जी के पास नहीं है। एफ फेसेस द वन हु सिट्स ऑपोजिट टू ए, जो पर्सन ऑपोजिट टू ए बैठा है, ठीक है, इन द सेम टेबल, मतलब उसी टेबल में ऑपोजिट टू ए कौन है, यहाँ पे जो पर्सन है इनर टेबल में ही, दैट पर्सन फेसेस एफ। ठीक है, तो ये जो पर्सन ये दिख रहा है डॉट वाला ए के ऑपोजिट है, दिस पर्सन फेसेस एफ। नाउ सी इज नॉट एन इमीडिएट, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है एफ फेसेस द वन हु हैज डायमंड्स, तो एफ किसको फेस करता है, डायमंड वाले को। तो यहाँ पे आपका फेसेस डायमंड वाला, तो यहाँ पे जो सामने पर्सन है उसके पास क्या है, डायमंड है, तो मैंने डायमंड यहाँ पे रख दिया। क्लियर है, चलो मैं ना अल्फाबेट्स बाहर की साइड रख लेती हूँ और डायमंड मैंने यहां पे लिख दिया। C इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D, तो C D का इमीडिएट नेबर नहीं है। ओके, एंड D फेसेस द वन हु हैज डायमंड। अब D उसको फेस करता है जिसके पास क्या है, डायमंड है। तो पहले तो C और D नेबर नहीं है, और D जिसको फेस करेगा तो D आपके इनर सर्कल में आएगा, तो ऑब्वियसली D के पास डायमंड नहीं हो सकता, क्योंकि D अगर डायमंड को फेस करता है तो दो सेम कार्ड एक दूसरे को फेस नहीं कर सकते। तो अब D या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, जो कि हमें बाद में पता चलेगा। तो अभी हमने ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे रख ली है, इसको छोड़ दो। D फेसेस द वन हु हैज डायमंड, E डज नॉट फेस D। ठीक है, E डज नॉट फेस D, तो E जो है वो D को फेस भी नहीं करता है। E के पास क्लब भी नहीं है, तो E डज नॉट हैव क्लब ऑल्सो। The one who has diamond in the outer circle sits immediate left of heart, जिसके पास हार्ट होगा आउटर वाले में ही ऑब्वियसली। तो यह हम बाद में देखेंगे, अभी कुछ भी यहाँ पे कार्ड्स का नहीं पता चल रहा। The one who has club faces the one who has heart, इसको भी बाद में देखेंगे। C and E have the same card and D does not have spade, तो D के पास यहाँ पे क्या नहीं है, स्पेड नहीं है, और C और E के पास क्या है, सेम कार्ड है। ठीक है, तो अब ऐसा करो, यहाँ पे से सारी चीजें हो गई हमारी, तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब D अगर इन दो पोजीशन पे है और C और D नेबर नहीं है, तो C डायमंड वाली पोजीशन पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से भी D के ऑपोजिट D का नेबर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो D की दो पोजीशन है वहां पे ही इन दोनों ही पोजीशन पे C आ सकता है। तो ये दो पॉसिबल पोजीशन D के लिए थी, तो हम ये दो पॉसिबल पोजीशन C के लिए भी रख सकते हैं। और साथ में ही एक और कंडीशन याद रखो कि D जो है वो डायमंड वाले पर्सन को फेस कर रहा है, तो D अगर मैं G को फेस करते हुए बना दूंगी गलती से भी तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज G कांट हैव डायमंड। ऑलरेडी हमारे पास ये कंडीशन है यहाँ पे। तो आपके पास यहाँ पे अब D और C की भी पोजीशन फिक्स हो गई, यहाँ पे आपका C आएगा और यहाँ पे जो है वो D फिक्स हो चुका है। ठीक है,
अब बी बचा है तो बी आपके पास इस पोजीशन पे यहां आ जाएगा डायमंड के साथ। इनर सर्कल के सारे नेम्स हमारे फिक्स हो गए। अब यहाँ पे देखो आउटर सर्कल में, आउटर सर्कल के अंदर आपके पास एफ के सामने एक तो क्लब है सबसे, तो आप क्लब वाले को फिक्स कर दो पहले तो। ठीक है, बचा ई और एच की पोजीशन। आपको पता है कि ई जो है वो डी को फेस नहीं करेगा, ये चीज फिक्स थी, तो ई भी आपका यहाँ फिक्स हो गया और बचा कौन फिर एच, एच आपका यहाँ पे फिक्स हो गया। तो अभी मिड सर्कल भी कंप्लीट हो चुका है नेम्स में। बचा आपके पास ये पहली कंडीशन जो हमारे पास थी एल एच और आई वाली, अब उसको रखते हैं। एच के ऑपोजिट कौन बैठा है, एल बैठा है, और एल के 1 2 3 थर्ड टू लेफ्ट की डायरेक्शन में हमारे पास आई है, ये ऑलरेडी गिवन था। क्लियर है? तो आई होप यहां पे तक आपको समझ आ गया होगा। एक ही पर्सन नहीं, अभी 2 पर्सन बचे हैं, जे और के। जे के बारे में उसने कहा कि जे कांट हैव क्लब, तो ये कंडीशन देखो, जे के पास क्लब नहीं हो सकता, तो जे भी अब फिक्स हो गया और के आपका फिर यहां पे फिक्स हो जाएगा बिकॉज वही बचा हुआ है। नेम्स ऑफ ऑल द पर्सन्स आर फिक्स्ड। अब हमारी दिक्कत आएगी जहां पे हमें कार्ड्स के नेम को फिक्स करना होगा। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं यहां से 1 by 1। सो सी और ई के बीच में, सी और ई के पास हमारे पास सेम कार्ड है। क्लियर है? और एक और चीज यहां पे कही गई है कि जे के पास तो क्लब नहीं है, आई ऊपर, अच्छा ठीक है, ई और सी के पास सेम क्लब है, सेम कार्ड है। द डायमंड इन द आउटर सर्कल इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द हार्ट। अब अगर जे पे हार्ट होगा तो डायमंड जो है वो इमीडिएट लेफ्ट आई पे आ जाएगा। क्या आई के पास डायमंड हो सकता है? हो सकता है। ठीक है, हार्ट एक बार कहाँ आ सकता है, देखो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु हैज हार्ट, तो आउटर सर्कल में हार्ट के इमीडिएट लेफ्ट कौन आएगा, क्या नाम था उसका, डायमंड। ठीक है, ये चीज ध्यान रखो बस आउटर सर्कल में। तो अगर हार्ट जे होगा तो डायमंड आई आ जाएगा, अगर हार्ट आई होगा तो डायमंड एल आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि एल डायमंड नहीं हो सकता। क्लियर है? अगर हार्ट आई आ तो अभी हार्ट सिर्फ जे हो सकता है। अभी एल को अगर हार्ट बनाओगे तो इमीडिएट लेफ्ट आपका डायमंड आ सकता है, नहीं। तो आई और एल दोनों ही हार्ट नहीं हो पा रहे हैं। बचा कौन आपके पास? सिर्फ और सिर्फ जे। तो जे हार्ट हो गया और डायमंड हमारे पास आई हो जाएगा। अब बचा सिर्फ एक और कार्ड विच इज स्पेड, तो स्पेड किसके लिए बन जाएगा? एल के लिए स्पेड बन जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे हमारे पास कार्ड के नेम आउटर में कंप्लीट हो गए। आपको ये पता है कि जो सेम कार्ड है वो एक दूसरे को फेस भी नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे आगे देखो, बाहर के कार्ड से हो गई कंप्लीट, और उसने क्या कहा अंदर, अच्छा एक कार्ड है क्लब और हार्ट फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो फेस कर रहे हैं मतलब मिड और इनर सर्कल की बात है। सी और ई के पास सेम कार्ड है। अब क्योंकि बी के तो कवर हो चुके हैं, तो आपके पास सी और ई के लिए कुछ कहा गया है कि नहीं? ई के पास अगर क्लब नहीं है तो सी के पास भी क्लब नहीं होगा, बचा सिर्फ हार्ट और स्पेड। तो हार्ट और स्पेड, अगर मैं यहाँ पे सी के पास स्पेड कर दूं तो क्या होगा? गलती से देख लो, मान लो दूसरा पेन ले लेते हैं, यहाँ पे अगर मैं सी को स्पेड कर दूं तो क्या होगा? सी को अगर हमने स्पेड किया तो आपके पास बचा क्या है? क्लब और हार्ट। ठीक है, तो सी अगर स्पेड होगा तो ई भी स्पेड होगा, राइट? ई भी स्पेड होगा। और हार्ट और डायमंड वाला जो ये था, सॉरी क्लब और हार्ट वाला जो था, वो कहां जाएगा अब? क्योंकि उसने कहा एक तो डी वाले के लिए भी था, डी फेसेस द वन हु हैज डायमंड। अच्छा, तो एच के पास डायमंड फिक्स हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये तो फिक्स हो गया। तो डायमंड यहाँ पे डी के सामने तो वैसे भी नहीं आ सकता, डी के सामने आपका स्पेड भी कैंसिल आउट हो गया है, डायमंड भी कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या? क्लब। तो हमारे पास क्लब यहाँ आ गया। ठीक है, मान लो हमने ये किया। हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी है कि सी के पास हार्ट भी हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, ये सारा आपका इनर सर्कल तो लगभग कंप्लीट हो ही गया है, डायमंड, स्पेड, क्लब, और एक बचा है हार्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आपके पास ई का कंप्लीट हो चुका है, एच का डायमंड हो चुका है, जी और एफ बचे हैं। जी और एफ में एक के पास हार्ट, जी नहीं कर सकता तो हार्ट इसके पास हो गया, और बचा एक क्लब, तो क्लब जी के पास हो गया। अब मुझे यह बताओ कि एक जो कंडीशन थी कि जो क्लब है, क्लब किसको फेस करे? हार्ट वाले पर्सन को। क्या कहीं पे भी आपको इनर और मिडल सर्कल में हार्ट और क्लब वाला पर्सन फेस कर रहा है एक दूसरे को? हार्ट और क्लब नहीं फेस कर रहा ना, क्योंकि नहीं हुआ। तो इसका मतलब जो हमने सी और ई को स्पेड बनाया वही गलत था। तो अब ये सारा हटाओ, और अब ये वाला पॉसिबिलिटी हो गया गलत, तो हम क्या करेंगे? दूसरा। ठीक है, अब एक बार सी और ई को हार्ट देके देखो, सी को हार्ट है और ई का भी फिर हार्ट है। ठीक है, तो ई का हार्ट हुआ, सी का हार्ट हुआ,
ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा क्या बचता है, अब सी और ई के पास, ठीक है, और क्लब और स्पेड बचते हैं इनर सर्कल में, क्लब और स्पेड, तो डी कांट हैव स्पेड, तो डी कांट हैव स्पेड, तो डी के पास क्या हो जाएगा गाइस, क्लब हो जाएगा। बचा कौन, आपके पास ए का कार्ड, तो वो इजीली अब आ जाएगा विच इज स्पेड, ए का कार्ड हो गया स्पेड। तो इस वाले हार्ट को फेस कर रहा है स्पेड, तो दूसरे वाले हार्ट को कौन फेस करेगा, क्लब, अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेकेंड लाइन, जो लास्ट सेकेंड लाइन क्लब फेसेस हार्ट वाला था। ठीक है, हार्ट हो गया, क्लब हो गया मिड सर्कल में, एच का बचा है स्पेड, नहीं स्पेड वाला, और क्या आता है डायमंड वाला, तो डायमंड हो जाएगा एच, क्योंकि वो डायमंड को फेस नहीं कर सकता डायमंड, और यहां पे एक लास्ट कार्ड बचा विच इज स्पेड, तो एफ हो गया स्पेड, एफ क्या हो जाएगा स्पेड। तो हमारे पास सारा सर्कल मैंने सॉल्व कर दिया है। सो आई होप लगभग आप लोग यहां तक पहुंच गए होंगे, नहीं भी पहुंचे होंगे तो आपका कहां पे मिस्टेक हो रही थी वो आप समझ पाए। तो ये जो आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट था, टाइम बचता है तो सॉल्व करिएगा, बट स्टार्टिंग में एकदम से पिक मत करिएगा, बिकॉज दिस इज अ लिटिल बिट लॉजिकल, कन्वेंशनल क्वेश्चन नहीं है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो क्वेश्चंस इसके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, डी इज इमीडिएट राइट ऑफ ए, ये तो ठीक है, आई इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज क्लब कार्ड, ये तो गलत है। ठीक है, तो आपके पास ये रॉन्ग आ रहा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। हु अमंग द फॉलोइंग होगा हैव, ठीक है, स्पेड कार्ड, तो स्पेड कार्ड सबके पास कहाँ है, एल के पास है, एफ के पास है, और ए, एल एफ ए, एल एफ ए, ये है। इन द स्मॉलेस्ट सर्कल हु हैज डायमंड्स, स्मॉलेस्ट मतलब है इनर सर्कल, ये इनर की बात हो रही है, इनर सर्कल, आपके पास डायमंड किसके पास है, बी के पास है। चूज द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन, ई के पास हार्ट है, बी के पास डायमंड है, डी के पास स्पेड नहीं है, और ये हो गया रॉन्ग, तो यही हमारा आंसर होगा। Which of the following is a true statement? Which of the following is a true statement? तो H and G have the same card, नहीं हो सकता क्योंकि सेम उसमें ही बैठे हैं। E faces A, E faces A, ये ठीक है। I and B have the same card, ये भी ठीक है। तो आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है सेकेंड एंड थर्ड, करेक्ट। नाउ गाइज वी विल मूव फॉरवर्ड टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पजल चैप्टर। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। 9 पर्सन्स हैं हमारे पास, और 9 पर्सन्स के में जो है ये अलग अलग ट्रिप पे गए हैं। ठीक है, तो कहाँ गए हैं, ये ट्रिप पे गए हैं, और वन आफ्टर अनदर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच पर्सन बॉट डिफरेंट थिंग्स ऑन द ट्रिप लाइक दीज। तो 9 पर्सन 9 ट्रिप पे, इसको बोलते हैं सीक्वेंस में गए हैं, सीक्वेंस बेस्ड पजल। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और आया भी हुआ है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो आपके पास है ओनली 3 पर्सन, तो हम इसको एक रफ डायग्राम बनाएंगे पहले, डायरेक्टली टेबल में इसको नहीं फिक्स करेंगे। ओनली 3 पर्सन वेंट ऑन द ट्रिप बिटवीन W एंड द वन हु बॉट ग्लव्स। P went on the trip 2 persons before the one who bought gloves and Q went on the trip। ठीक है, तो P और ग्लव्स से रिलेटेड काफी कुछ है। ऐसा करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं पहली लाइन से। तो आपके पास जो W है और ग्लव्स है, तो W एक बार यहां आ सकता है, 1 2 3, ग्लव्स ऐसे हो जाएगा, और ग्लव्स और 1 2 3 और W ऐसे हो जाएगा, ऊपर नीचे हो सकता है। P went on the trip 2 persons before the gloves person, 2 person before 1 and second position पे above आप P को रखोगे, 1 and second position पे ऊपर की साइड आप P को रखोगे। ठीक है, Q went on the trip 3 persons after P। ठीक है, Q यहां तक करो पहले सिर्फ। Q went on the trip 3 persons after P, तो 1 2 थर्ड पोजीशन पे Q आ जाएगा, 1 2 थर्ड पोजीशन पे Q आ जाएगा। नेक्स्ट बोल रहा है एंड जस्ट बिफोर, क्यू के लिए है, जस्ट बिफोर द वन हु बॉट पेंटिंग्स, जो क्या लेके आया है, पेंटिंग्स। ठीक है, अब एक बार इस पूरे रफ डायग्राम को काउंट करो। टोटल वी हैव 9 पर्सन, तो 9 पोजीशंस होनी चाहिए। तो पहले वाले में 7 हो गया है, दूसरे वाले में भी 7 हो गया है पॉसिबिलिटी में। तो 2 मोर पोजीशंस वी कैन अरेंज ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड।
As many persons went on the trip between W and Q as between R and the one who bought gloves. ग्लव्स ऑलरेडी है, W ऑलरेडी है, Q ऑलरेडी है, तो पहले Q और W में काउंट कर लो. पहले केस के अंदर 1 2 3 4 है W और Q के बीच में, तो R एंड ग्लव्स के बीच में भी 4 होने चाहिए, तो वी विल काउंट. अब अगर आप यहाँ पे से 1 2 3 4 R ऊपर की साइड रखोगे तो R तो आ जाएगा. नीचे की साइड अगर आप ट्राई करो तो 1 2 3 4 आपके पास R यहाँ जाएगा. जबकि मैंने आपको कहा 7 R ऑलरेडी देयर, वी कैन ओनली मेक टू न्यू केसेस, टू न्यू पॉसिबिलिटी, या तो नीचे की साइड को या तो ऊपर की साइड को. यहाँ पे 3 बन रहे हैं नए, ये 3 बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा गलत. तो R कांट बी बिलो ग्लव्स, तो R विल बी अबव ग्लव्स पहले वाले केस के अंदर. सिर्फ क्लियर है. तो ये रफ डायग्राम चल रहा है गाइस अभी सिर्फ. तो 1 2 3 4 आपने R को यहाँ पे रखा. सिमिलरली सेकंड केस में भी ये चीज काउंट करो. W और Q के बीच में 2 लोग हैं, तो आपके पास W और Q के बीच में क्योंकि 2 हैं, तो अगेन अगर यहाँ पे आप ग्लव्स और R के बीच में बनाओ तो हम ऊपर के साइड भी R को रख सकते हैं, नीचे की साइड. तो R की 2 पोजीशन हो गई, या तो ग्लव्स बोला था ना, 1 सेकेंड, वन टू R या तो यहां आ सकता है 2 पोजीशन, R या तो यहां आ सकता है इस पोजीशन पे. 2 पोजीशन हो गई R के लिए. मोर देन 2 पर्सन बिटवीन R एंड S. ठीक है, तो 2 पर्सन, दो लोगों ने सामान लिया है, 2 पर्सन होंगे R और S के बीच में. हु बॉट टॉयज बट आफ्टर R, तो R के बाद होगा S यहाँ पे. ठीक है, तो मोर देन 2 पर्सन अगर आपके पास R और S के बीच में यहाँ पे आ गए तो इट विल बी मतलब एटलीस्ट 3 पर्सन. अगेन 3 न्यू पीपल वी कांट अरेंज, या 3 न्यू पोजीशन वी कांट अरेंज, विच विल बी रॉन्ग. तो R के नीचे की साइड अगर ये 3 पोजीशन आप बनाते हो तो ये गलत हो रहा है. तो R कांट बी एट दिस पोजीशन. तो R कहाँ पे होगा, अभी जो टॉप पे आपको दिख रही है पोजीशन अभी वो होगी. तो इस वाले केस में हमने यहाँ पे R को फिक्स करा सबसे ऊपर की साइड. सिमिलरली इस पहले वाले केस में S आपका कहीं पे भी अभी आ सकता है, यहाँ आ सकता है, नीचे अभी आ सकता है, अभी के लिए छोड़ दो इसको. ठीक है. नेक्स्ट है कि एज मेनी पर्सन वेंट ऑन द ट्रिप बिफोर एस एज आफ्टर द वन हु बॉट शूज. अब ऐसा करते हैं कि बिकॉज यहाँ पे तक हमारा रफ डायग्राम काफी तक हद तक कवर हो चुका है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा करते हैं कंडीशन पूरी पढ़ लेते हैं. ठीक है, क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाएगा ऐसा लग रहा है, ऐसा आप सोचोगे. ठीक है, और फिर आगे बढ़ोगे. तो एज मेनी पर्सन वेंट ऑन द ट्रिप बिफोर एस एज आफ्टर द वन हु बॉट शूज. अब मैं कंडीशंस को लिख रही हूं. ठीक है, यू ने लिया है हैट और एस ने लिया है टॉय. नाइदर एक्स नॉर पी बॉट जींस, तो एक्स और पी दोनों ने ही जींस बॉट नहीं करी है. द वन हु बॉट बैग डिड नॉट गो बिफोर द वन हु बॉट नोवेल्स, तो ऑब्वियसली नोवेल पहले जाएगा बैग्स वाले से. द वन हु बॉट गॉगल्स वेंट ऑन द ट्रिप इमीडिएट आफ्टर वी, तो इमीडिएट आफ्टर वी आपके पास गॉगल वाला पर्सन होगा. ठीक है. एंड वी डिड नॉट गो बिफोर पी, तो आफ्टर पी होगा ऑब्वियसली. ठीक है. एक और चीज यहां पे देखो, लास्ट लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट. एक्स वेंट ऑन द ट्रिप बिफोर एवरीवन. एक्स जो है वो सबसे पहले गया. अब आप अगर डायग्राम दोनों देखोगे तो दोनों ही डायग्राम के अंदर, दोनों ही अरेंजमेंट्स के अंदर हमारे पास टॉप पे आर दिख रहा है, और हमारे पास टोटल कितने पर्सन हो रहे हैं, टोटल कितनी पोजीशंस काउंट हो रही है, 8 पोजीशन इन बोथ द पॉसिबिलिटीज. तो 8 पोजीशन बोथ द पॉसिबिलिटीज में है, तो हमें एक एक्स्ट्रा पर्सन यहाँ पे, सिर्फ एक एक्स्ट्रा पर्सन या एक्स्ट्रा पोजीशन हम बना सकते हैं. एक्स being on the top और x being the first going on the trip, तो आपके पास x जो है वो टॉप पे यहाँ पे आ जाए. नाउ 9 का कंप्लीट फ्रेमवर्क मेरा दोनों ही पॉसिबिलिटीज में बन गया है. अब मैं यहाँ से आगे टेबल कर लेती हूँ. ठीक है, अगर आप देखो यहाँ से पहले भी फिक्स कर देते तो आपके 4 केसेस बन जाते, कोई दिक्कत नहीं थी. ठीक है, बट यहाँ पे हमने पूरे रीड करा तो हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कनेक्शंस मिलते हैं कई बार. तो सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 8 और 9. X R W P gloves Q पेंटिंग. सिमिलरली नेक्स्ट वाला केस बनाएंगे. X R P gloves Q पेंटिंग और
डॉट डब्ल्यू। ठीक है, हो गया। अब जो एस वाली कंडीशन थी उसको देखते हैं, स्टार्टिंग से ही एस वाली कंडीशन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एस और आर के बीच में वी शुड हैव मोर देन 2, ये था। तो मोर देन 2, 1 2 3, एस के पास टॉयज भी हैं तो एस मस्ट बी एट दिस पोजीशन, फिक्स हो गया। सेकेंड केस में भी देखिए एस आपके पास यहाँ पे फिक्स हो गया, बिकॉज मोर देन 2% बिटवीन देम, ऑल्सो एस हैज टॉयज आफ्टर आर। ये हो गया। एस जहां जितने पर्सन एस के पहले गए उतने ही शूज वाले के बाद आएंगे। तो एस के बिफोर एस वी हैव 5 पर्सन, पहले केस में देखो तो यहां पे आपका शू वाला पर्सन इधर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में यहां पे आपका शू वाला पर्सन फिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पूरा हो गया। यू के पास क्या है, हैट है, तो यू के पास हैट फिक्स कहां हो सकता है, देखो फर्स्ट केस में वी कांट प्लेस यू एंड हैट टुगेदर। ठीक है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। इन द सेकेंड केस हमारे पास यू और हैट के लिए यही प्लेस पोजीशन बची हुई है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नाउ वी हैव ओनली वन केस, उसी पे आगे बढ़ेंगे। तो पी जो है वो वी के ऊपर की साइड है, तो पी ऊपर की साइड है वी के, एंड वी के इमीडिएट नीचे गॉगल वाला पर्सन है, तो वी के इमीडिएट नीचे गॉगल सिर्फ यहीं पे आ सकता है, तो ये हमारा फिक्स हो गया यहां। ओनली वन पर्सन इज लेफ्ट विच इज टी, तो टी विल बी एट दिस पोजिशन। नाउ एक्स और पी दोनों के पास जीन्स नहीं है, तो एक्स एंड पी जीन्स नहीं है, जीन्स सबसे लास्ट में आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि नॉवल जो है वो किसके ऊपर था, बैग के ऊपर था ये, तो नोवेल आपका सबसे ऊपर आ जाएगा और बैग यहां पे आ जाएगा। सो नाउ वी हैव द कंप्लीट डायग्राम। ठीक है, कंप्लीट टेबल। क्वेश्चंस, हाउ मेनी पर्सन्स वेंट ऑन द ट्रिप बिटवीन डब्ल्यू एंड द गॉगल पर्सन, तो 3 नहीं, एक मिनट, डब्ल्यू 1 2 persons. Which of the following things was bought by T? Paintings. As many person went on the trip after V? 4 person. So before V or before one who bought gloves. If all the persons went on the trip in the alphabetical order from first to last, तो आपके पास यहाँ पे P से ही स्टार्ट हो रहा होगा ना ये, तो P Q R S T U V W एंड X ऐसा होता है ये कंप्लीट। तो कौन कौन पर्सन अपनी पोजीशन पे है, रिमेन अनचेंज्ड इन देयर पोजीशन, तो P Q R S T U V W एंड X, नो वन, तो none. What is the position of V with respect to the final arrangement? Immediate before the novel person, ये गलत हो जाएगा। 3 persons after the one who bought paintings, ये भी गलत है। Five persons after the one who bought bag and 4 person before the one who bought goggle, ये भी गलत है। मतलब V के बारे में है ना ये, तो सारा कुछ V के बारे में, तो इमीडिएट बिफोर द वन हु बॉट नॉवल तो नहीं होगा, तो ये सारे ही रॉन्ग है, नन ऑफ दीज अबाउट V. नाउ वन मोर क्वेश्चन गाइज, ये हमारा क्या है, 6th क्वेश्चन है जिसके अंदर यू हैव डेजिग्नेशन, तो डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है। वी हैव 6 पर्सन्स, ठीक है, 6 पर्सन्स है हमारे पास, 7 persons, sorry, they are working in school with different positions, director, principal, vice principal, assistant professor, lab attendant वगैरह वगैरह। ठीक है, the designation of the person is in decreasing order such that director सबसे senior most है और junior most peon है। ठीक है, each of them likes different fruits। ठीक है, all the information is not necessary in the same order। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको नेक्स्ट पेज पे। सो डेजिग्नेशन मेरे पास कितनी है यहाँ पे, डायरेक्टर प्रिंसिपल, डायरेक्टर प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट प्रोफेसर, लैब अटेंडेंट, क्लर्क और पियोन। ठीक है, only 2 persons are junior to the one who likes kiwi, तो only 2 person, it means a fixed condition, तो kiwi जिसको पसंद है उसके इमीडिएट नीचे 2 पर्सन है।
3 persons are designated between the one who likes kiwi and Lily. Lily means एक person का name है Lily यहाँ पे, ठीक है. 1 2 3 persons are designated between. तो 1 2 3 Lily will be at the top position. No is 3 positions senior to the one who likes mango. तो 3 positions senior का मतलब है suppose this person likes mango and mango के 1 2 and at the third position no आ जाएगा आपके Noah. Jack is not designated as vice president, तो यहाँ पे Jack नहीं आएगा. And Ben is senior to Joe and the one who likes papaya but not senior to Jack. Okay, तो यहाँ पे देखो Ben जो है वो senior है किससे? Joe से और and the one who likes papaya और papaya वाले person से, but not senior to Jack, it means वो junior होगा Jack से. क्लियर है? जोई लाइक्स नाइदर मैंगो नॉर पपाया. जोई के पास मैंगो पपाया नहीं है. नोआ लाइक्स नाइदर पपाया नॉर ग्रेप्स. तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, इसको लिख लेते हैं बिकॉज इट विल हेल्प अस टू कंप्लीट द टेबल, है ना. तो नो के पास पपाया नहीं है और ग्रेप्स भी नहीं है. The number of person designated between Eva and the one who likes apple is one less than the number of persons senior to the one who likes guava. So number of people who are senior to guava will be above guava or it is -1, मतलब 1 less than the number of people above guava. Adam doesn't like mango. Adam को भी यहाँ पे mango नहीं पसंद है. मैंगो काफी लोगों को नहीं पसंद है ना. एडम डजंट लाइक मैंगो. एटलीस्ट 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन ग्वावा एंड द ग्रेप्स पर्सन. ठीक है, तो ग्वावा एंड ग्रेप्स हैज एटलीस्ट 1. एटलीस्ट मीन्स इट कैन बी मोर देन 1 और इक्वल टू 1, राइट. द वन हु लाइक्स ग्रेप्स इज नॉट डेजिग्नेटेड एज डायरेक्टर. तो द पर्सन हु इज डायरेक्टर ग्रेप्स नहीं पसंद करता. तो अभी ऐसा करते हैं, नाउ वी विल कनेक्ट द थिंग्स जिसमें हम यहाँ पे आगे बना सकते हैं इस पूरे डायग्राम को. ठीक है, सो नोआ एंड मैंगो वाला स्टार्ट करेंगे एक बार. अगर तो नोआ 1 2 मैंगो, तो यहाँ पे नोआ अगर हमने यहाँ रखा तो 1 2 मैंगो यहाँ आ जाएगा. एंड सपोज नोआ अगर आपने यहाँ पे रखा एंड कीवी वाज ऑलरेडी हियर, तो मैंगो आपका यहाँ आ जाएगा. गॉट इट. लिली वाज ऑलरेडी हियर. नाउ बेन, जैक एंड जोई. ठीक है, तो बेन जो है जैक से नीचे की साइड होगा एंड जोई, राइट. जोई कांट हैव मैंगो. ठीक है, ठीक है. तो इसको अब कवर करते हैं. हमारे पास यहाँ पे जैक, बेन और जोई वाली कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट है. इसको स्टार्ट करते हैं बिकॉज यहाँ से आगे हम बढ़ पाएंगे. तो सपोज लुक एट द सेकेंड केस. जैक कांट बी द वीपी, ये ऑलरेडी गिवन है. जैक अगर मैं यहाँ रखूंगी तो बेन एंड जोई के लिए पूरी पोजीशन नहीं हो पाएगी बिकॉज जोई को भी मैंगो नहीं पसंद. ठीक है, तो आपके पास जैक यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता. ओनली 1 पोजीशन फॉर जैक. नाउ बेन यहाँ आ सकता है, राइट. बेन आपका कीवी पसंद करता है क्या? ये भी ठीक है. तो बेन कैन हैव 2 पोजीशन, ये वाली या फिर ये वाली भी हो सकती है. ठीक है, बेन अभी यहाँ भी हो सकता है. नहीं, बेन के नीचे जोई नहीं आएगा, जोई पपाया. ठीक है, तो वी कैन हैव 2 पोजीशंस इन द सेकंड केस. लुक एट द फर्स्ट केस. जोई आपके पास यहाँ पे जो हमारी नेगेटिव इंफॉर्मेशन थी, कहीं हमने कोई मिस तो नहीं करी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. नोआ को हमारा ये जो पपाया एंड ग्रेप्स है दोनों ही नहीं पसंद. जोई को मैंगो नहीं पसंद, एडम को मैंगो नहीं पसंद है. ठीक है, और जो बेन जो है वो एटलीस्ट 2 पर्सन से तो ऊपर ही होगा. तो अगर मैंने यहाँ पे बेन को 2 पर्सन से ऊपर ही रखा, एक और केस में यहाँ पे बना देती हूँ लास्ट वाले से. लिली वॉज ऑलरेडी हियर,
जैक, ठीक है, तो एक में बेन यहां पे रख लेंगे और एक में बेन यहां रख लेंगे, और मैंगो, पपाया, ठीक है। अगर मैंने पपाया यहां रखा तो जैक तो जोई तो आ ही नहीं पाएगा, बिकॉज मैंगो एंड पपाया दोनों ही जैक के लिए नहीं है, तो वी कांट प्लेस जैक हियर, तो इट मींस बेन और जैक की पोजीशन दोनों ही गलत हो जाएगी। तो ये जो आपका बन रहा था वही हमारा रॉन्ग है। तो नाउ यू नो कि बेन कोई जगह भी आपकी फिक्स हो जाएगी यहां पर, और बेन यहां पे नीचे नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसमें बेन फिक्स हो गया। आपके पास जोई देखो कहां पे फिक्स होगा, जोई कैन हैव कीवी, एंड यहां पे इसके सामने नोआ पपाया नहीं करता है, तो पपाया आपके पास यहां पे आ जाएगा, जोई आपके पास यहां आ जाएगा। क्लियर है? एंड इसी से थोड़ा इसी को आगे बढ़ा रही हूं मैं, एज एडम डज नॉट लाइक मैंगो, तो एडम आपका यहां आ जाएगा। ओनली वन पर्सन इज लेफ्ट, उसका नाम क्या है, एवा, तो एवा आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ये सारा हो गया ना। गुआवा एंड ग्रेप्स में एटलीस्ट 1% तो होना चाहिए, तो जितने पर्सन आपके एप्पल, अच्छा एप्पल भी नहीं आया तो अभी इसको यहीं पे छोड़ दो, ऐसा करते हैं फर्स्ट पे वापस चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पे वापस चलो, अब आपके पास जैक, बेन और जोई को रखना पड़ेगा। तो सपोज अगर आपने जैक को यहां रखा, सपोज, ठीक है, तो बेन आपका यहां आ सकता है, हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, बेन आपका यहां पे आ सकता है क्या, बिल्कुल आ सकता है, राइट। बट बेन अगेन आपका जोई एंड पपाया दोनों परसेंट से ऊपर है, और अगर मैंने पपाया यहां बना लिया तो आपका जैक तो दोनों नहीं आएगा, तो बेन की यही दो पोजीशन बच गई है। अब इन दो पोजीशंस में भी मैं ऐसा करती हूं, जो हमने लास्ट में बनाया है इसको करते हैं कंप्लीट। अच्छा नहीं, बेन की तो एक ही पोजीशन आ रही है, ठीक है, तो यहां पे बेन फिक्स हो गया, जैक फिक्स हो गया, भाई जैक भी फिक्स हो गया, बेन भी फिक्स हो गया। अब मेरे पास बेन के नीचे पपाया पर्सन है, तो पपाया यहां पे रहेगा, और जो जोई है, जोई आपका यहां पे रहेगा, राइट। अब अगेन एडम डज नॉट लाइक मैंगो, तो एडम आपका यहां आ जाएगा और एवा आपका यहां जाएगा। नाउ वी हैव द नेम्स इन बोथ द केसेस। अब आगे चलते हैं यहां से, ठीक है। तो ग्रेप्स का देखते हैं, नोआ डजंट लाइक ग्रेप्स, तो ग्रेप्स कांट बी हियर, ग्रेप्स कांट बी हियर, राइट। इन दो पोजीशन पे ग्रेप्स नहीं आ सकता, क्लियर है। सिमिलरली इन दोनों में भी ग्रेप्स यहां पे नहीं आ सकता। बचा क्या क्या अभी फ्रूट्स में हमारे पास बचे हैं मैंगो, एप्पल, ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज। ऑरेंज के बारे में कुछ है नहीं, ऑरेंज के बारे में कुछ नहीं है ना। तो एप्पल का भी इंफॉर्मेशन है, तो हम वो बाद में ही कर सकते हैं कवर। गुआवा और ग्रेप्स को ही रखना पड़ेगा भाई, है ना। तो देखो ग्रेप्स की तो दो पोजीशन कैंसिल आउट हो गई। ऐसा करते हैं, टू पॉसिबल पोजीशंस ग्रेप्स के लिए दोनों ही केसेस बन रही है, वन बाय वन चेक करना पड़ेगा भाई, ठीक है। मैं दूसरे पेन से चेक कर रही हूं। ग्रेप्स पता चल गया ना कहां कहां नहीं है। इन दो पोजीशन पे ग्रेप्स नहीं है, नोआ, ठीक है, एंड यहां पे, चलो बेन का नहीं पता हमें। तो सपोज अगर मैंने ग्रेप्स को यहां पे रखा और आपके पास गुआवा, फिर यहां पॉसिबल है ओनली, ठीक है, यहां पॉसिबल है। अब आपके पास ऑरेंज और एप्पल का बच रहा है, उसको छोड़ दो। ग्रेप्स गुआवा के ऊपर कितने परसेंट है, 1 2 3% है। इन दोनों को कंबाइन कर रही हूं मैं, ये वाला और ये वाला कंबाइन कर रही हूं। गुआवा के ऊपर 1 2 3% है, 3 - 1 = 2, तो 2% आपके एवा और एप्पल वाले के परसेंट बीच में रहेंगे। ये आपके पास कंफर्म बन रहा है, तो ये अभी ठीक आ रहा है। तो ग्रेप्स की ये पोजीशन अभी करेक्ट आ रही है, तो इसको छोड़ दो, यहीं पे इसको रहने दो, बिकॉज हम सिर्फ चेक कर रहे थे, तो अभी के लिए ये वाला चेक हो चुका है। सपोज ग्रेप्स आपने यहां पे रखा, ग्रेप्स आपने यहां पे रखा, तो गुआवा यहां भी आ सकता है, गुआवा यहां पे आ सकता है। अगर गुआवा के ऊपर 0 होंगे तो 0 - 1 तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो गुआवा सब यही पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ। गुआवा के ऊपर कितने हैं, 1%, 1 - 1 = 0। तो एवा और एप्पल में कितने परसेंट होने चाहिए, 0। तो यहां पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब स्टार्टिंग कहां से थी, ग्रेप से थी, वही गलत है, ठीक है। तो इसका मतलब ग्रेप्स की जो हमने दूसरी पॉसिबिलिटी बनाई थी वो रॉन्ग है,
पहले केस के अंदर ग्रेप्स इज फिक्स्ड हियर, गुआवा फिक्स्ड हियर, ठीक है। तो आपके पास एप्पल यहाँ फिक्स हो गया एंड ऑरेंज। नाउ वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द टेबल विद ऑल द कंडीशन सेटिस्फाइड, तो आंसर तो आ चुका है, बट लेट्स चेक द सेकेंड वन ऑल्सो। ये कैसे कैंसिल आउट होगा ये देख लेते हैं, है ना। यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटीज बनेगी ग्रेप्स के साथ चेक कर लेते हैं। देखो पॉसिबिलिटीज बनेगी, फिर कैंसिल करना, वो आपको आना चाहिए और एग्जाम में ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेशेंस नहीं लूज करना है, जल्दी जल्दी आपको पॉसिबिलिटी जितनी बन रही है उतनी बना के फटाफट से कैंसिल आउट करते रहो। अगेन हमारे पास ग्रेप्स डायरेक्टर नहीं था और नोआ भी हमारा ग्रेप्स भी नहीं पसंद करता, तो सपोज ग्रेप्स मैं यहाँ पे रखूंगी पहले में और ग्रेप्स मैंने दूसरे में यहाँ पे रख दिया, राइट। अगर ग्रेप्स यहाँ आएगा तो गुआवा यहाँ आएगा, और गुआवा के ऊपर अगेन कितने परसेंट हो गए, 0%, तो 0 - 1 तो नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज बीच में एटलीस्ट 0 वाला तो आंसर आएगा ही ना। तो आपके पास ग्रेप्स की ये पोजिशन भी यहाँ पे रॉन्ग हो गई, बची सिर्फ जैक वाली पोजिशन ग्रेप्स हो गई, गुआवा आपका यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। क्लियर है। गुआवा फिक्स हुआ तो एप्पल को रखना है, ऑरेंज को रखना है। गुआवा के ऊपर 1, 2, 3% है, तो एप्पल और एवा के बीच में 2% होनी चाहिए, जो कि नहीं है पॉसिबल यहां पर। तो ऑब्वियसली आपका केस नंबर ये वाला पहला करेक्ट हो चुका है। क्लियर है। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस, इसको इजीली सॉल्व करना। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपके पास कहा गया 8 पर्सन्स हैं लिव इन अ डिफरेंट फ्लोर, और वहां पे उनकी एज भी है। अब जब आप इस क्वेश्चन को करोगे आपको समझ में आ रहा होगा कि मेरे पास फ्लोर बेस्ड भी है, मेरे पास यहाँ पे एक ईयर बेस्ड भी है, राइट। तो अब आपके पास यहाँ पे ध्यान दो कि टेबल कैसे बनेगा, फ्लोर से बनेगा या फिर ईयर के हिसाब से बनेगा। तो जिस पे कंडीशंस आपकी प्रोवाइड है, मतलब जिस पे ज़्यादा कंडीशंस आपकी प्रोवाइड हैं उसके हिसाब से आपका टेबल बनेगा। तो यहाँ पे जब आप रीड करोगे तो आपको टेबल की जो कंडीशंस दिखेंगी वो फ्लोर के हिसाब से दिखेंगी, तो फ्लोर के अकॉर्डिंग आपका मेन जो टेबल होगा वो फ्लोर के अकॉर्डिंग बनेगा, ठीक है। सो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क से दे रही हूँ, इसको ट्राई करना, एटलीस्ट रीड जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां से आगे चलते हैं। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन। 10 गर्ल्स है मेरे पास, यहाँ पे attend music classes in a week starting from Monday to Friday in morning or evening. One girl जो है आपकी attends only one class either on morning or evening, मतलब एक लड़की आपकी मॉर्निंग में होगी तो दूसरी लड़की आपकी इवनिंग में होगी, इस तरीके से। उनका डिफरेंट जगह पे वो एग्जाम सेंटर है, एंड यहाँ पे एक नोट करके दिया देयर विल बी 2 persons attending the music class between one who attends on Monday morning and Tuesday evening, मतलब मंडे मॉर्निंग से लेकर ट्यूसडे इवनिंग तक आपकी यहाँ पे 2 गर्ल्स होंगी। अब टेबल जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से दिखेगा, बिकॉज हमारे पास जो यहाँ पे टाइमिंग है मंडे टू फ्राइडे है, मंडे एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग। देखो तो आपके पास एक मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास मॉर्निंग हो जाएगा, फिर यहाँ पे इवनिंग हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग, मॉर्निंग और इवनिंग, ठीक है। अब बिकॉज एक दिन में एक दो टाइप के वो है टाइमिंग इवेंट है, मतलब मंडे का और इवनिंग का, मॉर्निंग का और इवनिंग का। तो अब जैसे कि हमारे पास ये हो गया मंडे की टाइमिंग, ये हो गई ट्यूसडे का, ये हो गया हमारे पास वेंसडे के लिए, ये हो गया हमारे पास थर्सडे के लिए, और ये हो गया हमारे पास फ्राइडे के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना। अब ये टेबल हमने बनाया, 1 by 1 हम कंडीशंस को रीड करते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। द वन हु हैज एग्जाम सेंटर इन हिसार अटेंड्स म्यूजिक क्लास इमीडिएट बिफोर द वन हु हैज इन द गुरुग्राम, ठीक है। जो हिसार वाला पर्सन है और गुरुग्राम वाला पर्सन है उसमें रिलेशन गिवन है, तो हिसार वाले पर्सन ने इमीडिएट पहले यहाँ पे लिया है गुरुग्राम वाले पर्सन के, उसके पहले उसका एग्जाम है, म्यूजिक क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट है ए अटेंड्स म्यूजिक क्लास ऑन ट्यूसडे एंड हैज एग्जाम सेंटर इन फरीदाबाद। तो ए का जो है वो म्यूजिक क्लास कहाँ है, ट्यूसडे। अब ट्यूसडे पे 2 चीजें हैं, या तो ए यहाँ आ सकता है या तो ए यहाँ आ सकता है, और ए का जो एग्जाम सेंटर है वो कहाँ है, फरीदाबाद है। ओनली 3 गर्ल्स अटेंड म्यूजिक क्लास बिटवीन ए एंड ई who do not have her exam in पानीपत। तो अभी यहाँ पे ए के अकॉर्डिंग आगे चल रहा है, तो हम ऐसा करते हैं ए से ही कंडीशन को स्टार्ट कर देते हैं, एक से ही स्टार्ट कर देते हैं अपनी जो हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो आपके पास एक बार ए जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और एक बार ए जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ए और ई के बीच में मेरे पास 3 लड़कियां हैं, 1 2 3, ई यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 आपके पास ई यहाँ आ जाएगा। अब इसने क्या कहा कि बोथ डी एंड ए का फरीदाबाद भी आप यहाँ पे लिख लो,
और ई का जो एग्जाम है वो पानीपत में नहीं है। डी एंड बी अटेंड म्यूजिक क्लास ऑन द सेम डे। अब मॉर्निंग इवनिंग में इनका होगा, बट ये सेम डे पे होंगे, ठीक है। ये हमें नहीं पता कौन सा डे, इसको बाद में देखेंगे। आई अटेंड्स म्यूजिक क्लास ऑन ओनली आफ्टर वन गर्ल एंड हैज द एग्जाम इन नाइदर। देखो अब ओनली आफ्टर वन गर्ल मतलब यहाँ पे आई की पोजीशन जो है वो एग्जैक्ट हो गई, और इसका जो एग्जाम है ना ही गुरुग्राम में है ना ही अंबाला में है। तो आई का जो एग्जाम है ना ही गुरुग्राम है और ना ही अंबाला है, ठीक है। नेक्स्ट इज कि नाइदर जे नॉर एच अटेंड्स म्यूजिक क्लास ऑन वेंसडे, मतलब जे और एच में से कोई भी म्यूजिक क्लास वेंसडे को अटेंड नहीं करता, तो जे और एच दोनों ही यहाँ पे आपके कैंसिल आउट हो गए। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या है कि एफ हु डज नॉट हैव एग्जाम सेंटर इन यमुनानगर अटेंड क्लास इमीडिएट बिफोर सी। तो पहली बात तो एफ का जो एग्जाम सेंटर है वो यमुनानगर नहीं है, ठीक है। और अटेंड्स क्लास इमीडिएट बिफोर सी, सी के इमीडिएट बिफोर एफ की क्लास है हु हैज एग्जाम सेंटर इन सोनीपत, तो सी का जो एग्जाम सेंटर है वो सोनीपत है। बी डज नॉट हैव एग्जाम इन पंचकुला, और यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है ये वाला, जी और डी वाला, ठीक है। तो हमारे पास जी और डी को हम यहीं पे कहीं रख सकते हैं क्या? डी और बी के लिए मेरे पास कुछ है? यस, सेम डे है। बी का जो एग्जाम है वो पंचकुला नहीं है, यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। जो जो देखो चीजें फिक्स नहीं हो सकती उसको आप मेंशन कर दो साइड में। 4 गर्ल्स हैं जी और डी के बीच में, जी और डी के बीच में 4 गर्ल्स अटेंड कर रही हैं। जी की जो क्लास है वो पहले है, जी जो है वो पहले है डी से। एंड हैज एग्जाम इन भिवानी, तो जी का जो एग्जाम है वो भिवानी में भी ये हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ओनली 3 गर्ल्स अटेंड म्यूजिक क्लास बिटवीन जे एंड एच एंड बट एच अटेंड्स क्लास आफ्टर ए, ठीक है। अब ए के अकॉर्डिंग एच की इन्फॉर्मेशन है और जे की इन्फॉर्मेशन है। जे और एच के बीच में आपके पास 3 गर्ल्स हैं और एच आपका ए के नीचे कहीं ना कहीं आएगा। जे जो है वो साथ में जे के लिए एक और इन्फॉर्मेशन है, इसको भी देख लो। इवनिंग में अपनी क्लास अटेंड नहीं करता है। अगर जे इवनिंग में अटेंड नहीं करता है क्लास, तो आपको पता होना चाहिए जे मॉर्निंग में करेगा किसी भी दिन। साथ में ये भी ध्यान रखना उन दोनों के बीच में 3 लोग हैं और साथ में ए के नीचे जे है। जे और एच के लिए एक और इन्फॉर्मेशन थी कि वो दोनों ही यहाँ पे वेंसडे पे नहीं होंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं, जे और एच वाली जो कंडीशन है वो ज्यादा सही है, उससे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बाकी का काम। अब आपको पता है जे तो यहाँ पे आ सकता है ए के ऊपर, तो जे आपका इधर आ जाएगा, एच आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। जे आपका यहाँ पे आ सकता है, राइट। जे आपका वेंसडे पे नहीं आएगा। अब जे अगर यहाँ पे मान लो मैं रखूं तो 1 2 3 एच आपका यहाँ पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बट अगेन एच आपका वेंसडे नहीं होगा, वो भी रहे कैंसिल। जे यहाँ नहीं आएगा और जे आपका यहाँ पे भी नहीं आ सकता। उसने साथ में कहा था कि जे आपका किसी की भी मॉर्निंग में आएगा क्योंकि इवनिंग में मना किया हुआ है। तो पहले केस में आपके पास जे की कंडीशन, जे के जो के है पूरा फिक्स हो सकता है। बट अगर आपने जे सबसे पहले रखा, सपोज यहाँ पे जे रखा, तो एच आपका यहाँ आ जाएगा। पर अगेन एच आपका वेंसडे पे आ रहा है, तो ये भी सही नहीं है, जे की एक ही पोजीशन है। सेम अगर आपने जे को यहाँ रखा तो एच दूसरे केस में भी वेंसडे पे आ जाएगा, जो कि गलत है। जे आप ना इवनिंग पे नहीं रख सकते आप, एच चलो इवनिंग पे यहाँ पे रख सकते हो, तो एच आप जे आपका इवनिंग पे ही आएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी जे और एच दोनों ही यहाँ पे नहीं आएंगे वेंसडे पे। नेक्स्ट देखो, जे अगर आप यहाँ पे रखो तो 1 2 3 एच अगेन आपका वेंसडे पे आ जाएगा, जो कि अगेन गलत है। जे अगर यहाँ रखोगे तो 1 2 3 एच अगेन आपका वेंसडे पे आ जाएगा, जो कि गलत है। तो दूसरे वाले केस में एक चीज आपको पता चल रही है कि जे की जो पोजीशन है वो कहीं पे भी सही नहीं बैठ रही, तो ये केस मेरा यहीं पे पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो मेरे पास अभी बच रहा है सिर्फ और सिर्फ एक केस, इसी से हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, क्लियर है। तो आपके पास जे और एच के बारे में था पूरी इंफॉर्मेशन, वो हमने रख ली। अब उसने ये चीज कही है कि द वन हु अटेंड म्यूजिक क्लास ऑन थर्सडे हैज एग्जाम इन पानीपत, तो इनमें से एक का एग्जाम पानीपत होगा। ई का तो नहीं है, तो किसका बचेगा? पानीपत एग्जाम एच का बचेगा, राइट। अब यहाँ पे आपको एक डी और बी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन है कि डी और बी का जो एग्जाम है वो सेम डे पर है। साथ ही डी का जो एग्जाम है वो पंचकुला नहीं है, और डी के लिए इंफॉर्मेशन है जी के रिलेटेड भी। तो ऐसा करते हैं, डी और जी को रखना स्टार्ट कर देते हैं। साथ में डी और बी सेम डे पर हैं। अब देखो सेम डे पर आपके पास डी और बी वेंसडे भी आ सकता है, फ्राइडे भी आ सकता है, दोनों चीज पॉसिबल है, राइट। अब एक चीज आपको पता है, डी के ऊपर जी है 4 पोजीशन छोड़कर, तो डी आपका यहाँ पे तो नहीं आ सकता। मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ, यहाँ पे डी आपका यहाँ पे तो नहीं आ सकता, बिकॉज 1 2 3 4 जी के लिए जगह नहीं है। डी अगर आपने यहाँ पे रखा तो जी हमारा आ जाएगा इजिली, फिर बी भी आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, एक बार हम डी को वेंसडे पे रख लेते हैं और
बाकी पोजीशन भी हम रख लेते हैं, बी आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट केस में हम क्या करते हैं, बाकी सब कुछ सेम टू सेम यहाँ पे आप उतार लो। ठीक है, आपके पास यहाँ पे डी और बी आपने एक बार यहाँ पे चेक करो सबसे लास्ट में। सपोज आपने डी को यहाँ पे रखा तो 1 2 3 4 जी के लिए जगह नहीं है, तो डी को यहाँ पे रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 जी के लिए जगह आपको यहाँ मिल गई, एंड बिकॉज ऑफ दिस आपका डी फिक्स हुआ तो बी भी फिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी भी फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे तक सब कुछ सही है। अब इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या क्या चीजें रह गई है, हमारे पास दो चीजें रह गई, दो दो हमारे पास पर्सन्स के नेम रह गए बस। तो अब आपने जो दो नेम पर्सन्स के रखने हैं वो क्या क्या है, हमारे पास एफ बचा है और सी बचा है। एफ जो है वो इमीडिएट ऊपर है सी के, ये ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन थी, राइट। इमीडिएट बिफोर सी वो जाएगा, तो एफ और सी आपका लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा, एफ और सी आपका यहाँ पे आएगा। तो ये जो लास्ट सेकेंड केस है, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, ये जो हमने लास्ट की कंडीशन रीड करी एफ और सी वाली, उसको क्या कर रही है, कंफर्म नहीं कर रही है, राइट। उसको क्या कर रही है, कंफर्म नहीं कर रही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है। जी का ऑलरेडी भिवानी दिया है तो इसको भिवानी फिल कर दो। ठीक है, और क्या दिया है हमारे पास, यहाँ पे फरीदाबाद हो चुका है, हिसार और गुरुग्राम अभी कहीं पे भी आ सकता है, इसको छोड़ दो, ये वाला रह गया हमारे पास। ठीक है, बाकी सी का सोनीपत है, सी का सोनीपत आप यहाँ पे फिल कर दो। Both the girls who has exam in यमुनानगर एंड पंचकुला attend म्यूजिक क्लास ऑन द सेम डे। तो यमुनानगर और पंचकुला जो है वो हमारे पास सेम डे पे आएंगे। अब देखो आई और जे सेम डे नहीं है, बी और डी सेम डे है, ई और एफ भी सेम डे नहीं है, तो बचा सिर्फ डी और बी। और साथ ही उसने कहा पंचकुला बी के लिए नहीं है, और पंचकुला और यमुनानगर वाले सेम डे पे आएंगे पर। तो यमुनानगर बन जाएगा इसके लिए, और आपके पास यहाँ इसके लिए बन जाएगा पंचकुला। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है आई डू नॉट हैव एग्जाम इन हिसार। आई का एग्जाम अगर हिसार में नहीं तो हिसार के लिए जगह कहाँ बचेगी, ई के सामने, ये आपका हो गया, और गुरुग्राम आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर अब आपके पास दो पोजीशन बची हैं। आई के लिए कहा गया था कि गुरुग्राम और अंबाला दोनों नहीं है, तो अंबाला कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे आपके पास हो गया अंबाला इधर, और यहाँ पे आपका जो एक लास्ट सिटी बच रही होगी वो हो जाएगी। नाइदर एफ नॉर बी गोज टू हिसार फॉर एग्जाम। नाइदर बी नॉर एफ भी आपका हिसार नहीं जाता, वो भी हमारा कंफर्म हो चुका है। तो एक लास्ट सिटी आपकी जो बच रही है वो कौन सी है, यहाँ पे यमुनानगर हो गया, फरीदाबाद हो गया, करनाल। तो करनाल हो जाएगा हमारा इसके लिए। ठीक है, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द सॉल्यूशन। क्वेश्चंस के आंसर देखो, हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड्स म्यूजिक क्लास इन द मॉर्निंग। तो इनमें से म्यूजिक क्लास किस किस की मॉर्निंग में है, आई की मॉर्निंग में है, आई थिंक यस, नहीं इवनिंग में है, बी की मॉर्निंग में है, ई और एफ की देखो, ई की इवनिंग में है, एफ की मॉर्निंग में है, तो 2 और 4 मेरा आंसर आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग टू अटेंड्स द म्यूजिक क्लास इमीडिएट आफ्टर हिसार। तो इमीडिएट आफ्टर हिसार मेरे पास यहाँ पे एफ आ जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू रिगार्डिंग ए। तो ए के रिगार्डिंग इवनिंग फरीदाबाद ट्यूसडे, तो ट्यूसडे इवनिंग फरीदाबाद। नहीं ये तो सही नहीं है। मंडे यमुनानगर, अब ये कुछ और कॉम्बिनेशन है, मंडे यमुनानगर ये भी ठीक नहीं है। इवनिंग पानीपत, ओके ये रिगार्डिंग ए नहीं है, ठीक है, कॉम्बिनेशन इज ट्रू है ये सिर्फ, ठीक है गाइस, ये रिगार्डिंग ए नहीं है यहाँ पे। ओके इसको हटाओ यहाँ पे से, बिकॉज दीज आर नॉट द स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओनली ए। तो आपको सिर्फ टू कॉम्बिनेशन दिखना है। तो इसमें से जो ट्रू कॉम्बिनेशन आ रहा है जिसका कंबाइन कर सही करा हुआ है, तो वेंसडे सोनीपत आपका यहाँ पे से नहीं, वेंसडे सोनीपत नहीं, एक जो हमारे पास है ट्यूसडे अंबाला, ट्यूसडे अंबाला हमारा करेक्ट आ रहा है। ठीक है, चलो नाउ वी हैव दीज क्वेश्चंस, ये आपके डेटा फॉर्मेट में है, इसको आप होमवर्क से सॉल्व करिएगा एक बार। ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर सॉल्व करेंगे, तब तक आप इसको रीड करेंगे, ट्राई जरूर करो खुद से। ये जो क्वेश्चंस है इनको आपको ट्राई जरूर करना है। ठीक है, चलो
एक क्वेश्चन हम यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं, ये वाला। 6 पर्सन हैं P to V ट्रेवल टू दिल्ली आइदर ऑन 2nd और 30th ऑफ 4 मंथ्स। अब यहाँ पे जो है हमारे पास मंथ्स गिवन है और डेट गिवन है, तो ये डेट और मंथ बेस्ड हमारे पास अलग से आ गया। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे ईच ऑफ देम ड्राइव्स अ डिफरेंट कार, तो यहाँ पे वो डिफरेंट डिफरेंट कार्स भी ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास टोटल कितने यहाँ पे पर्सन है 6 और 2nd एंड 30th ऑफ 4 डिफरेंट मंथ्स हैं। तो अगर मेरे पास 4 डिफरेंट मंथ होंगे तो 4 2 जा 8 हो गया, बट मेरे पास पर्सन कितने हैं, सिर्फ 6 पर्सन हैं। अगर मेरे पास सिर्फ 6 पर्सन होंगे तो इसका क्या मतलब है, 2 पोजीशंस वैकेंट रहेगी, क्योंकि 8 पोजीशंस हैं उसमें से 2 पोजीशन वैकेंट होगी 6 पर्सन के लिए यहाँ पे टोटल। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, अब आपके पास देयर आर 2 डेज ऑन विच नो पर्सन ट्रेवल्स, यही हम बात कर रहे थे जब कोई भी पर्सन ट्रेवल दिल्ली के लिए नहीं करता है। ठीक है, ठीक है, अब यहां से हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने टेबल बनाई, मेरे पास टोटल पोजीशंस 8 हैं 22nd और 30th ऑफ 4 मंथ्स, ईच हैविंग एग्जैक्टली 30 डेज। तो 30 डेज किस किस पे होता है मेरे पास, आपके पूरी 30 डेज कहाँ से स्टार्ट होता है, अप्रैल से स्टार्ट होता है, तो मैं अप्रैल से यहाँ पे स्टार्ट करूंगी। ठीक है, तो 2nd एंड 30th आई थिंक ना, हाँ 2nd एंड 30, फिर 2nd एंड 30, फिर 2nd एंड 30, फिर 2nd एंड 30। तो अप्रैल हो गया, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड नवंबर। तो ये 4 मंथ्स आपको गिवन नहीं थे, बट ये इन्फॉर्मेशन जो गिवन थी इसका काफी इंपॉर्टेंट यूज है यहाँ पे। ठीक है, अब यहां से 1 बाय 1 पोजीशन करेंगे। देयर आर T travels to Delhi on 30th of a month by Swift, 30th of a month, तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हो या फिर ऐसे रहने दो। P and V travel in the same month, तो P और V सेम मंथ में है। ठीक है, ओनली 3 ट्रेवल ऑन ईच पर्टिकुलर डेट, मतलब यहाँ पे ओनली 3 पर्सन ट्रेवल ऑन ईच पर्टिकुलर डेट, मतलब जो 3 वाली, जैसे सपोज 3% ट्रेवल ऑन 2nd एंड 3% ट्रेवल ऑन 30th, मतलब तो सेकंड वाली डेट्स होंगी, उनमें चारों में फिल नहीं होगा, उसमें एक 2nd वाली वैकेंट होगी और एक आपकी 30th वाली डेट वैकेंट होगी, तो 2 अलग अलग डेट वैकेंट होगी। ये चीज क्लियर है। ठीक है, अभी हमारे पास क्या है, ओनली 3 पर्सन कैन ट्रेवल बिटवीन टी एंड क्यू। अब टी और क्यू की, टी में सिर्फ ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन थी 30th ऑफ अ मंथ, और टी और क्यू के बीच में 3 लोग हैं। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं यहाँ पे, लेट्स सी। तो अगर 30th ऑफ अ मंथ टी यहाँ पे आ जाएगा तो 1 2 3 आपके पास क्यू यहाँ पे आ जाएगा। टी अगर यहाँ पे आता है तो 1 2 3 क्यू यहाँ पे आ जाएगा, और अगर टी यहाँ पे आता है तो 1 2 3 क्यू यहाँ आ जाएगा, और अगर टी लास्ट में आता है तो 1 2 3, तो 4 केस बन रहे हैं, तो इसको अभी छोड़ दो, इतनी जल्दी स्टार्ट नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा गया पर्सन हु ड्राइव्स ब्रीजा ट्रेवल्स ऑन 30th, तो जो ब्रीजा वाला पर्सन भी है वो आपका 30th को है। पी ट्रेवल्स टू दिल्ली बिफोर टी बट आफ्टर क्यू। अब यहां से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई, ये देखो कि P जो है वो बिफोर T तो है, P का जो इंफॉर्मेशन है, जो P का जो इंफॉर्मेशन है वो आपका T से पहले तो है। P ट्रेवल्स टू दिल्ली बिफोर T बट आफ्टर Q, राइट, बट आफ्टर Q, इसको मैं ढंग से लिख लेती हूँ इस तरीके से। तो ये ऑर्डर जब आपको मिला तो इतना क्लियर हो चुका है कि Q शुड बी बिफोर T, राइट, Q शुड बी बिफोर T। तो हमारे पास Q जो है वो बिफोर T ही अरेंज यहाँ पे रहेगा, QT जो है वो बिफोर T ही अरेंज रहेगा। ठीक है, तो पोजीशन आप समझ गए। तो आपके पास लास्ट में सिर्फ 2 केसेस बचे, जिसमें एक बार आपके पास T यहाँ पे था और एक बार आपके पास T यहाँ पे था और Q यहाँ पे था, राइट। P ट्रेवल्स टू दिल्ली बिफोर T बट आफ्टर Q, नो वन ट्रेवल्स बिटवीन V एंड T। कोई भी V और T के बीच में अगर ट्रेवल नहीं कर रहा है, इट मीन्स 2 चीजें हैं, 2 पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखना कि नो वन ट्रैवलिंग बिफोर V एंड T, एक तो इन दोनों के बीच में वैकेंट पोजीशन हो सकती है, और या तो ये डायरेक्ट एक दूसरे के नेबर हो सकते हैं। क्लियर है, तो ये 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे से याद रखना है आपको। पर पहले T को पूरा कर देते हैं। स्विफ्ट आपका T का था, स्विफ्ट आपके पास T का था, ठीक है, और Q के लिए था इन्फॉर्मेशन P। अब P कहाँ आएगा, P के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा थी, बोथ P एंड V ट्रेवल्स इन द सेम मंथ। ये इंपॉर्टेंट है कि बोथ P और V जो है वो ट्रेवल करते हैं सेम मंथ में, और V के लिए इन्फॉर्मेशन है कि V और T के बीच में कुछ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, सितंबर मंथ है जिसमें Q और T के बीच में
पोजीशन दोनों खाली हैं। इसका क्या मीनिंग है कि P यहाँ आएगा, V यहाँ आएगा, डैश, क्योंकि V और T के बीच में कोई नहीं है इसलिए हमको ऐसे रखना पड़ेगा, V को P के नीचे। क्लियर है। अब यहाँ पे Q और T के बीच में सेकंड केस में देखो, आपके पास सिर्फ जून है जिसके दोनों टाइम खाली हैं, राइट। तो आपको अगेन सेम चीज यहाँ पे भी, सेम सीक्वेंस यहाँ पे भी करना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एस ड्राइव्स ब्रीजा बट नॉट इन अप्रैल। अब एस जो है, ब्रीजा ये ऑलरेडी पता था कि आपके पास 30th में है बट अप्रैल में नहीं है, तो बचा क्या क्या होगा, 30th ऑफ विच मंथ। आपके पास पहले केस में देखो एस के लिए मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन बची ही नहीं है, राइट। तो एस के लिए इंफॉर्मेशन ये, तो इसको कैंसिल आउट कर दो। अब दूसरी इंफॉर्मेशन में देखो आपके पास क्या रह गया है। एक और केस आपको ध्यान आ रहा है, एक केस और यहां पे हमारा बन सकता है गाइस, स्टार्टिंग से एक केस और हमारा यहां पे बनेगा। उसने 3%, देखो 3% तो 3 पोजीशन इस पूरे केस में, जब भी वैकेंट कंडीशंस आप यूज कर रहे हो, जब भी वैकेंट पजल आप सॉल्व कर रहे हो या वैकेंट सीटिंग अरेंजमेंट आप सॉल्व कर रहे हो, तो ऐसा यहाँ पे जो नंबर ऑफ पर्सन होते हैं, अभी तक अब हमेशा हम नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ पोजिशन सेम मान के चलते हैं, पर जब भी वैकेंट पोजिशन हो, जैसे मैंने वी और टी वाला समझाया था आपको, वैसा ही क्यू और टी वाला भी होगा कि ओनली 3 पर्सन कैन ट्रेवल बिटवीन टी एंड क्यू। तो आपके पास अगर क्यू और टी के बीच में 3 ही पर्सन ट्रेवल कर सकते हैं, तो वो इस तरीके से भी यहाँ पे आपके ट्रेवल कर सकते हैं। सपोज अगर मैंने यहाँ पे टी बनाया तो आपके पास क्यू जो है वो यहां भी आ सकता है, क्योंकि इनमें से एक पर्सन वैकेंट है। अब अगर जैसे आप पहले ही देख लो, मेरे पास यहाँ पे 3 पर्सन आ ही नहीं रहे, दोनों ही केसेस में मेरे पास 3 पर्सन नहीं आ रहे, तो दिस इज रॉन्ग, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये हटाकर यहाँ पे आपको इस तरीके से इनको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से इसको अरेंज करना पड़ेगा कि आपके पास यहाँ पे Q और P में 3 पर्सन हो। तो अभी अगेन सेम आपका स्टार्ट रहेगा T और Q का, कि T 30th पे है और उसके बाद Q। तो आपने अभी अभी देखा, जो हमने अभी ऑलरेडी केस बनाए थे, Q पहले था, T पहले था, ये तो समझ आ गया था हमें, राइट। अब हमने जब 3 पोजीशंस के हिसाब से बनाया, तो अभी अभी हमने देखा कि दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, 3 पर्सन नहीं आ रहे हैं, एक वैकेंट हो रहा है तो 2 ही आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, वो तो हमने प्रूफ कर दिया ना, वो प्रूव हो गया। तो अब आप बेझिझक यहाँ पे 1 2 3 4 पर्सन करके यहाँ पे रख सकते हो। सेम टू सेम आपने इस वाले केस में भी अप्लाई करना है। क्लियर है, सेम टू सेम आपने इस वाले केस में भी अप्लाई करना है। अब एक चीज ये कंफर्म हो जाएगी कि Q और T के बीच का एक पोजीशन खाली है। सेम P और V को भी रखो, P और V सेम मंथ में आएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे V और T के बीच में 0%, जो अभी तक हमने फिल किया था सेम सीक्वेंस, यहाँ पे भी वही यूज होगा। क्लियर है, बिकॉज अप्रैल का एक ऑलरेडी फिल्ड हो चुका है, सितंबर का एक ऑलरेडी फिल हो चुका था, सेकंड केस में जून ही बचा था, तो P और V ऐसे आएंगे, फर्स्ट केस में सितंबर बचा था। अब आपने यहाँ पे देखो 3 पर्सन आपके इजीली आएंगे, Q के P के ऊपर एक और पर्सन यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, तो हमारे पास T के सामने स्विफ्ट आ गया और यहाँ पे स्विफ्ट आ गया। आगे चले, थर्ड जो आपका एस है वो ड्राइव करता है ब्रीजा बट अप्रैल में नहीं करता है, तो आपके पास 30th के लिए पहले केस में बचा है एस यहाँ पे ब्रीजा के साथ। ठीक है, और एस दूसरे केस में कहाँ पाएगा, अप्रैल में तो नहीं आ सकता, 30th भी था, ब्रीजा ऑलरेडी गिवन था, तो एस 30 अप्रैल में नहीं आना चाहिए, तो एस 30 बचा यहाँ पर और आपके पास ब्रीजा बचा यहाँ पर। ठीक है, यही जगह खाली है। नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, पोजीशन नहीं है, ध्यान रखना। ट्रैवलिंग बिफोर टी आर सेम एज दैट ऑफ ट्रैवलिंग आफ्टर द वन हु ड्राइव्स ऑल्टो। तो जितने पर्सन टी के पहले ट्रैवल कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन, उतने ही पर्सन आपके वी के बाद ट्रैवल, वी नहीं ऑल्टो के बाद ट्रैवल कर रहे होंगे, जो ऑल्टो चलाता होगा, ऑल्टो ड्राइव करके जा रहा है। द वन हु ड्राइव मर्सिडीज ट्रेवल्स इमीडिएट आफ्टर क्रेटा। जो आपका मर्सिडीज रहता है वो इमीडिएट आफ्टर क्रेटा है, जो मर्सिडीज है। अब ये वाली कंडीशन आपकी क्लियर है कि मर्सिडीज जो है वो क्रेटा के इमीडिएट आफ्टर है। ठीक है, इस पूरे दोनों ही केसेस में अभी कहीं पे भी हम दोनों को रख सकते हैं, तो इसको लास्ट वाली कंडीशन को तो बाद में देखेंगे। हमारे पास क्यू और पी और इसका काम हो गया, इसका काम हो गया, ब्रीजा का काम हो गया। ठीक है, तो हमें इसका यूज अभी नहीं है। टी और ऑल्टो वाली जो कंडीशन है उसको स्टार्ट करते हैं, टी और ऑल्टो वाली जो कंडीशन है उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो अब टी के
ऊपर की साइड कितने पर्सन्स होंगे, क्योंकि आपको ये तो ऑलरेडी पता है कि 2 ही पोजीशन वैकेंट है, तो इतना क्लियर है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 पोजीशन में से कितने लोग आएंगे आपके, 7 में से 2 पोजीशंस आपकी वैकेंट होगी, तो 5 पर्सन्स आपके टी के ऊपर होंगे। 5 पर्सन्स अगर आपके टी के ऊपर होंगे एक फर्स्ट केस में, तो ऑल्टो के नीचे भी 5 पर्सन्स होने चाहिए। अब देखो ऑल्टो के नीचे अगर आप यहाँ पे ऑल्टो फिल करोगे तो 1 2 3 4 5 हो गए, तो ऑल्टो यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे फिर वैकेंट हो जाएगा आपका, और अगर ऑल्टो आप यहाँ पे फिल करोगे तो 1 2 3 4 5 और ये तो वैकेंट हो जाएगा एक, और फिर आपका 5 पर्सन्स इस तरीके से आ जाएंगे। तो इट मींस हमारे पास इतना समझ में आ गया, पहले केस के अंदर आपके पास ऑल्टो और वैकेंट पोजीशन के बीच में यहाँ पे वो है, तो या तो वैकेंट आएगा या तो ऑल्टो आएगा। सेम आपके पास या तो ऑल्टो आएगा और या तो वैकेंट आएगा। क्लियर है? ठीक है, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, दूसरे केस के लिए सेम चीज अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास टी के ऊपर कितने पर्सन है टोटल, क्योंकि आपको पता है क्यू और टी के बीच में 3 टोटल होने चाहिए, क्यू के इमीडिएट नीचे 1 पर्सन जरूर आएगा, तो यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 पर्सन टोटल आपके टी के ऊपर हैं, तो ऑल्टो के नीचे भी आपके 4 ही होने चाहिए। अब सपोज यहाँ पे ऑल्टो आता है मान लो, तो आपके मोर देन 4 पर्सन होंगे, 1 2 3 4 5, राइट। तो ऑल्टो यहाँ तो नहीं आ सकता पहले पोजीशन पे, ऑल्टो आपके पास यहाँ आ सकता है अगेन 1 2 3। अगर मैं ऑल्टो यहाँ रखूं तो 1 2 3 4 पर्सन आ रहे हैं, ऑल्टो एक पोजीशन यहाँ हो सकता है। पी के पास क्या ऑल्टो है? पी के पास कोई और ट्रेवलर था, कोई और गाड़ी थी क्या? नहीं, पी की इंफॉर्मेशन में नहीं है। सपोज आपने ऑल्टो यहां रखा, ठीक है, तो 1 2 3 और 4 और आ सकता है आपके पास एक्स्ट्रा, राइट। तो आपके पास ऑल्टो यहां भी आ सकता है भाई। अब ऐसा करते हैं कि यहां पे हम पहली वाली केस को कंफर्म करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि दूसरे केस से तो हमारे पास मल्टीपल चीजें आ रही है, उसको छोड़ दो अभी के लिए। आप पहले वाले केस को थोड़ा सा ट्राई करने का सोचो कि क्या आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो। ऑल्टो और वैकेंट 2 पोजीशन, 2 चीजें आपकी दोनों को दे दी गई है, तो इसका मतलब ऑल्टो और वैकेंट तो इन्हीं 2 पोजीशन पे आएंगे और कहीं और नहीं आ सकते हैं, राइट। अब दूसरी चीजें हम फिल कर सकते हैं, क्रेटा और मर्सिडीज। अब क्रेटा और मर्सिडीज इमीडिएट आफ्टर और बिफोर है एक दूसरे के, तो आपके पास क्रेटा यहां आ जाएगा, मर्सिडीज आपके पास यहां आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब और भी चीजें हमारे पास जो गिवन है उसको देखो। तो ये वाला तो पूरा वैकेंट होगा ना, क्यू के सामने कौन सी गाड़ी आएगी हमारे पास? टी ट्रैवल। क्यू के सामने एक कार का नेम जो है यहाँ पे बचा हुआ होगा वही आपका आ जाएगा, तो फरारी आई थिंक, तो फरारी हमारे पास क्यू के सामने आ जाएगा, राइट। और कुछ है? अब एक इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे से मिस करें कि देयर आर 2 days ऑन विच नो पर्सन ट्रेवल टू दिल्ली एंड ऑल्सो 3 पर्सन ट्रेवल ऑन ईच पर्टिकुलर डे, मतलब 3 वाली डेट खाली होनी चाहिए, एक 30 वाली डेट एक खाली होनी चाहिए, एक आपकी सेकंड वाली डेट खाली होनी चाहिए। अब यहाँ पे कंफर्म करते हैं, देखो फर्स्ट केस में सेकंड वाली जो 2 नवंबर है वो तो वैकेंट है, ये कंफर्म है कि वो पूरा वैकेंट है, ये कंफर्म है, तो एक सेकंड की डेट खाली हो चुकी है। अब अप्रैल में देखो जहां पे हमने ऑल्टो और वैकेंट के लिए हमने स्लैश मारा हुआ है, तो आपका 2 अप्रैल खाली नहीं हो सकता, आपका 30 अप्रैल खाली होना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वहां पे क्या आ रहा है, वहां पे 30 वाली एक डेट मुझे पास पूरा वैकेंट चाहिए, तो ऑल्टो आपका सबसे ऊपर आ गया, ओनली 1 पर्सन इज रिमेनिंग आर। तो फर्स्ट केस तो आपका ऑलरेडी पूरा कंफर्म हो चुका है विद ऑल द कंडीशंस। थर्ड केस में अब आपको वैसे पूरा कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, व्हाई? बिकॉज आपका फर्स्ट वाला पूरी कंडीशंस को सही फॉलो कर रहा है, हमने पूरा कंफर्म भी कर दिया, 2 वैकेंट पोजीशन भी निकाल दी, 6 पर्सन को उनकी कार के साथ एडजस्ट भी कर दिया, ठीक है। अब यहां से आपने अगर सेकंड केस कंप्लीट भी करना चाहोगे तो आपका आंसर पूरा नहीं आएगा, क्योंकि विद डिफरेंट पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कंफर्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि फर्स्ट करेक्ट आ चुका है। इस पे चलो, इस पे क्वेश्चंस नहीं थे गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे इस पे बेस भी अगर आप 4 to 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा, ऐसे टाइप के जो पजल्स हैं ऐसे ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं एग्जाम के अंदर भी, ओके। चलिए, सो यहाँ पे अगर आप एक कोर्सेज के बारे में देखोगे, आरबीआई गोल्ड जो आपका है, यहाँ पे अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बिल्कुल फेज 1 से लेकर इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन करना चाहता है,
किसी भी ईयर के लिए, तो आप ये गोल्ड कोर्स कवर कर अपना इनरोल कर सकते हो इसके अंदर। इसके अंदर आपको ये सारी ही चीज़ें अवेलेबल हैं गाइस, ठीक है, ये सारी ही चीज़ें आपको अवेलेबल हो रखी हैं। कोर्स की जो वैलिडिटी आपके पास होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। इसके अंदर डेमो लेक्चर्स वगैरह भी आपको मिलेंगे। ये कंप्लीटली आपको हेल्प करता है स्टार्ट डे 1 से लेकर आपके इंटरव्यू तक के डे तक के लिए आपको गाइड करने के लिए। सेम सिल्वर कोर्स है। सिल्वर कोर्स में एक चीज़ डिफरेंस है कि यहाँ पे फेज़ 1 नहीं होता है, तो फेज़ 2 और सिर्फ इंटरव्यू ही आपका यहाँ पे होता है। उसी के हिसाब से आपको जितनी भी यहाँ पे आपको चीज़ें मिलती हैं वो फेज़ 2 और इंटरव्यू के लिए आपको हेल्प करती है। वैलिडिटी आप अपने हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो। साथ ही प्रैक्टिस करने के लिए आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज की हेल्प ले सकते हो गाइस। सिर्फ अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इस एग्जाम के लिए, तो आप 2026 के अंदर ये टेस्ट सीरीज आपको बहुत हेल्प करेगी, आपको ये चेक करने के लिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू कवर समथिंग जो आपकी इंपॉर्टेंट रह गई हैं और इन लिमिटेड टाइम, तो लाइव क्लासेस आपके लिए हेल्प रहेंगी और आपकी फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों के लिए आपकी यूज़ होती है, ठीक है। तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। ऑल द कोर्सेज जो आपके हैं यहाँ पे, उनका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गिवन हो रखा है, ओके, वहाँ पे जा सकते हो आप। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर दिस सेशन एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। पजल के लिए देखो गाइस, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस खुद से एक बार प्रैक्टिस करने होते हैं, खुद से थोड़ा सा वहाँ पे यहाँ पे स्पीड बनानी होती है एंड अप्रोच समझना होता है कि आपको हर एक क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइस।